हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका हियर। आज हम लोग यूपी टेट पेपर 2 साइंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन यानी सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण के लगभग 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके PYQ मतलब ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले पेपर में जिनके आने की संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड एज सूक्ष्म जीवों को और किस नाम से जाना जाता है। पहला है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा है माइक्रोब्स, तीसरा है प्लांट और चौथा है एनिमल्स। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम किस और नाम से जानते हैं? सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म जीवों को यानी माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे वीडियो के शुरुआत में हम आपको बता देना चाहते हैं कि हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है मेरी वॉइस अच्छी ना हो, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोच के ये वीडियो स्किप करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो में फेस नहीं दिख रहा है या फिर कोई और बात है, तो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप इनको मिस करते हैं तो आप शायद अपने एग्ज़ाम के उन क्वेश्चंस को मिस कर जाएंगे जो इस वीडियो से या फिर आपके चैप्टर से आने वाले, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप, दूरबीन, ये तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है। पेरिस्कोप, कैमरा या फिर माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है और जिनको हम अपनी नेकेड आई मतलब नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। इनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? तो सूक्ष्म जीव के बारे में हमने बताया कि सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इतनी छोटी है कि उनको हम अपनी नंगी आँख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, नग्न आँख से। तो यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया, इसको भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जीवाणु को भी नहीं देख सकते, फंगी को भी, कुछ फंगी ऐसे जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन एलिफेंट एक ऐसा जानवर है जो कि मल्टी सेलुलर है, एक बहुत विशालकाय जीव है, तो इसको हम अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है कि एक सूक्ष्म जीव नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, सॉइल यानी मिट्टी में, या फिर ये सभी जगह। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं यानी वाटर में, एयर में और मिट्टी, इन तीनों जगह पे पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कर्ड फॉर्मेशन। दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है? वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर प्रोटोजोआ? तो जो दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है वो एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस। निम्न में से कौन सा कवक है? ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया या फिर विषाणु? तो यहाँ पे हमारा ईस्ट जो है वो क्या है? एक फंगस है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर। कौन में निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? इनमें से ऐसा कौन है जिसकी बॉडी एक कोशिका की बनी है? तो यहाँ पे अमीबा, हाँ, इसकी बॉडी एक कोशिका की बनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है मशरूम।
तो इसकी जो हम खाते हैं, तो यहाँ पे जो मशरूम है वो ढेर सारे सेल से मिलके बना है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ह्यूमन की बॉडी भी ढेर सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कुत्ता, इसकी भी बॉडी ढेर सारे कोशिकाओं से मिलके बनी है, यानी सेल से मिलके बनी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। हमारा पहला ऑप्शन यानी अमीबा क्या है, सही है कि इनमें से हमारा कौन सा एक कोशिकीय अमीबा, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड। कह रहा है कि वायरस केवल कहाँ प्रजनन करता है, तो मिट्टी में करता है, वाटर में करता है, लिविंग सेल्स में करता है या फिर एयर में करता है। तो जो हमारा वायरस होता है वो केवल सजीव कोशिकाओं के अंदर यानी लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करता है, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे हम आपको और बताते हैं एक चीज़ कि जो वायरस होता है जब वो बॉडी के बाहर रहता है तब वो नॉन लिविंग के फॉर्म में रहता है, मतलब उसके बॉडी का मतलब होता है होस्ट। जब वो किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं होता है तब बाहर होता है, मतलब अंदर नहीं होता बाहर होता है, तब वो नॉन लिविंग मतलब उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक निर्जीव पदार्थ की तरह होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने टारगेट सेल यानी होस्ट सेल के पास पहुंचता है वो क्या हो जाता है, लिविंग फॉर्म में आ जाता है और अपनी बॉडी से क्या करता है, वो अपने ही जैसे कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता है, मतलब ढेर सारे वायरस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है, अमीबा है, मशरूम है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है। तो यहाँ पे जो हमारा अमीबा है वो क्या है, प्रोटोजोआ है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड इन बेकिंग। बेकिंग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो बेकिंग में किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। आपने जब मान लीजिए आपने कभी यूट्यूब पे कोई केक बनाने वाली वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैदा होता है उसको फुलाने के लिए क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, वही ईस्ट होता है। तो क्या कह रहा है, बेकिंग में किस सूक्ष्म जीव का यूज़ होता है, तो ईस्ट का। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन हाउ मैनी मेजर ग्रुप्स। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य समूहों में बांटा जाता है, तो कितने मुख्य समूहों में, 5 मुख्य समूहों में क्या करते हैं, इनको बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ग्रुप डज बैक्टीरिया बिलोंग टू। किस जीवाणु किस वर्ग में आते हैं, फंगस में आते हैं, नहीं, बैक्टीरिया में आते हैं, हाँ, वायरस में नहीं, प्रोटोजोआ में भी नहीं। जो हमारा जीवाणु है वो किस में आता है, नहीं, बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्रुप इंक्लूड्स अमीबा। अमीबा किस वर्ग में आता है, तो हमारा अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ के ग्रुप में आता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलर। कौन सा सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय हो सकता है, तो बैक्टीरिया जो होता है हमारा वो एक सेल का बना होता है। वायरस भी हमारा एक ऐसा जीव है जिसमें कोई सेल होती है, मतलब ये हमारा 0 सेल का बना होता है, मतलब ये एक अकोशिकीय जीव है। हमारा प्रोटोजोआ भी क्या होता है, सिंगल सेल वाला होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो फंगी होती है वो एक सेल से मैनी सेल की बनी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक सेल की होती है और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनकी बॉडी ढेर सारे सेल्स की मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा फंगस क्या हो सकता है, मल्टी सेलर सूक्ष्म जीव हो सकता है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्गी आर क्लासिफाइड अंडर। शैवाल किस वर्ग में आते हैं, क्या कह रहा है कि एल्गी आर क्लासिफाइड अंडर, शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, एनिमल में आते हैं, वायरस में आते हैं, फिर बैक्टीरिया में। तो शैवाल इन तीनों में नहीं आता, किस में आता है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, पादप सदृश जीव में। क्योंकि शैवाल का मतलब होता है एक तरीके से काई। आपने नल के किनारे काई को जमा हुआ देखा होगा तो आपको एक छोटे छोटे पौधों की तरह वो दिखता है।
तो वही कह रहा है कि जो एल्गी है उनको किसके, वो जनरली वो प्लांट तो नहीं होते लेकिन वो प्लांट जैसे होते हैं, इसीलिए उनको पादप सदृश ऑर्गेनिज्म में रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के पास नाभिक यानी केंद्रक नहीं होता है? तो अमीबा, अमीबा के पास केंद्रक होता है, फंगी में भी केंद्रक होता है, एल्गी में भी केंद्रक होता है, लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके पास केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जैसी संरचना होती है जिसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, लेकिन केंद्रक नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया बिलोंग्स टू व्हिच टाइप ऑफ सेल। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका के होते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर या फिर कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, मतलब ये वेल डेवलप्ड नहीं होता। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जो वेल डेवलप्ड हो, उसमें सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाए, लेकिन प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स फुल्ली डेवलप ना हो, न्यूक्लियस ना हो। तो हमारा जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्रुप इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन पहला है फंगी, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है वायरस। तो जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो साइनोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा सूक्ष्मजीव पौधे और जानवर दोनों के गुण दिखाता है? अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट या फिर वायरस। तो जो हमारा यूग्लिना है वो प्लांट जैसा भी दिखता है और किसके जैसा दिखता है, एनिमल जैसा भी दिखता है। ये इसमें दोनों गुण इसलिए होते हैं, या फिर इनके में जो दोनों गुण होता है वो ऐसे पता चलता है कि जो यूग्लिना होता है वो दिन की तरह, क्योंकि उसकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है, तो जब वो दिन में उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है। लेकिन रात के समय जब सनलाइट उसको नहीं मिलती तो वो पानी में रहता है, तो पानी में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फीड करता है। तो जो यूग्लिना होता है वो पादप और जंतु दोनों के समान दिखता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। किस सूक्ष्मजीव की कोशिका भित्ति, चिटिन नहीं काइटिन, काइटिन, ठीक, काइटिन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? जो फंगस होता है उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? अब काइटिन की बनी होती है। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स स्पोर्स। कौन सा सूक्ष्मजीव बीजाणु या फिर स्पोर बनाता है? स्पोर का मतलब होता है बीज जैसी संरचना, मतलब जैसे एक फ्रूट होता है उसके अंदर ढेर सारे बीज होते हैं और वो बीज जब ज़मीन पे गिरते हैं और उनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, सुटेबल, तब वो क्या करते हैं, एक नए प्लांट में ग्रो करते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, जो फंगस होता है उसके अंदर भी स्पोर बनता है, और स्पोर जब इन्वायरमेंट में जाते हैं उनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब जैसी कंडीशन है, जैसे एयर मिला, हवा मिली अच्छी और पानी मिला, तब वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके नए फंगस को बनाते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कौन सा जो सूक्ष्म जीव है वो बीजाणु बनाता है। बीजाणु का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो यहाँ पे हमारा फंगस है जो क्या करता है, बीजाणु बनाता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा सूक्ष्म जीव पोषी है? मतलब ऐसा जीव जो अपना खाना स्वयं बनाता है। स्वपोषी का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद और ट्रॉपिक मतलब फूड। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा है,
तो फंगी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फिर एल्गी। तो फंगी अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे फंगस क्या है, गलत है। प्रोटोजोआ भी गलत है, मतलब ये भी पैरासिटिक है या फिर हेट्रोटॉप्स है, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। वायरस भी क्या है, हेट्रोटॉप्स है। लेकिन यहाँ पे एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। इसी क्लोरोफिल की सहायता से ये फूड का प्रिपरेशन करते हैं या फिर फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। एल्गी एक ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा सूक्ष्मजीव परपोषी है। परपोषी का मतलब होता है कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एल्गी एक, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, इन सब की हेल्प से अपना फूड बना सकती है। तो ये ऑटोट्रॉप हुआ। प्लांट, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये भी क्या हुआ, ऑटोट्रॉप हुआ। साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी क्या होता है, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने फूड का प्रिपरेशन करता है, तो ये भी ऑटोट्रॉप हुआ। लेकिन फंगस एक ऐसा जीव है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे यानी हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरस इज कंसिडर्ड एज, वायरस को क्या माना जाए। हमारा पहला ऑप्शन है लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, तीसरा बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, चौथा है प्लांट। तो जो हमारा वायरस है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। क्यों नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि जब ये ह्यूमन की बॉडी या फिर होस्ट, मतलब चाहे ह्यूमन हो या फिर कोई प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, जब उसकी बॉडी में जाता है तो वो रेप्लिकेशन या फिर रिप्रोडक्शन करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है और क्या करता है, डिजीज़ को कॉज करता है। तो इसीलिए क्या कहलाता है, वो लिविंग कहलाता है। और नॉन लिविंग कहलाता है जब वो किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है, बॉडी के बाहर इन द सेंस किसी भी जगह ऐसे पड़ा रहता है, तब उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, उस समय वो नॉन लिविंग की तरह कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो वायरस है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्स सेलुलर स्ट्रक्चर। किस सूक्ष्म जीव में कोशिकीय संरचना नहीं होती है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें जो मतलब सेल का नहीं बना है। कहने का मतलब है कि जिसकी कोई भी संरचना नहीं है, मतलब कोशिकीय संरचना नहीं है, मतलब जो किसी भी तरीके की सेल्स का नहीं। जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के, लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जो बिना सेल के यानी किसी एक भी सेल का नहीं बना है। तो यहाँ पे हमारा वायरस है वो क्या होता है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव कौन है। वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा या फिर फंगस। तो जो अमीबा है सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फोटोसिंथेसाइज। कौन सा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ऐसा कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही कर सकेंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती होगी, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता होगा। तो वायरस के अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, प्रोटोजोआ में भी नहीं होता, बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया होते हैं केवल उनमें होता है। तो साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं होती, जनरली वो एल्गी होती है, बस उसका नाम बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया भी गलत है। जो एल्गी होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपने फूड को बनाता है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज पैरासिटिक। कौन सा सूक्ष्म जीव परजीवी है। परजीवी का मतलब है कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, जैसे कि इंसानों के शरीर में चूहे का या बालों में चूहे का होना क्या है, पैरासिटिक या पैरासिटिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या कह रहा है कि कौन सा होता है जो पैरासिटिक होता है, कौन होता है, प्लाज्मोडियम, फंगी,
खमीर या फिर एल्गी। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो एक पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है which microorganism moves using pseudopodia? कौन क्षम्यपात या फिर सूडोपोडिया से चलता है? सूडोपोडिया का मतलब होता है कि ऐसा जीव, मतलब झूठा पैर का मतलब इन द सेंस कि वो बनता भी है और गायब भी हो जाता है। तो यहाँ पे सूडोपोडिया का मतलब वही है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जो सूडोपोडिया की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है? तो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला ऐसे धागे जैसी संरचना होती है, लंबी लंबी। ईस्ट, ये तो नहीं। वायरस भी नहीं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो अमीबा है। यानी अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन करता है। जैसे कि हमें आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं। जैसे जो ये मान लीजिए इसका कोई शेप नहीं होता, ये आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो जब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो क्या करेगा कि ऐसे ये आगे का हिस्सा और क्या कर देगा, फैला देगा। तो वो क्या, ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर से इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो इसी की हेल्प से वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इसी सूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, यानी खाने को पकड़ता है और उसको खाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है Which bacteria is used in curd formation? दही बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोग होता है? ऐसा कौन सा जीवाणु है जिससे मतलब जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है? तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? हमने पहले ही आगे के क्वेश्चन में बताया था कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि which microorganism helps in नाइट्रोजन फिक्सेशन? ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है, नहीं मदद करता है? तो वायरस, राइजोबियम, अमीबा या फिर ईस्ट। तो हमारा जो राइजोबियम होता है एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल मतलब ऐसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है जिसको प्लांट क्या कर सके, यूज कर सके। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि which माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टीबी? टीबी किससे होती है, किस सूक्ष्म जीव से टीबी होती है? तो जो बैक्टीरिया होती है उससे क्या होता है, टीबी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया होती है जो टीबी को कॉज करती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बैक्टीरिया होती है जो क्या करती है, टीबी को कॉज करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है Which disease is caused by प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, टीबी होता है, कॉलरा होता है या फिर पोलियो होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? इस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि which डिजीज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड? दूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर या फिर टाइफाइड? यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। जो टाइफाइड होता है वो गंदे खाने की वजह से होता है। जो मक्खियाँ होती हैं वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ को क्या करती है, उठाती हैं, उनके पैर में लगी होती है। जब वो हमारे खाने पे आके बैठती हैं तो वो जो प्रोटोजोआ होता है वो खाने में मिक्स हो जाता है और उसको जब हमारी बॉडी में जाता है तो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके
क्या करता है, हमको इन्फेक्ट करता है, तो उससे हमको टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डेंगू, या फिर डेंगू किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या फिर फंगी से। जो डेंगू होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच डिजीज इज एयरबॉर्न, वायु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, टीबी है, मलेरिया है, कॉलरा है, या फिर टाइफाइड है। तो जो हवा से फैलने वाली बीमारी है वो क्या है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे हवा से कैसे फैलता है कि जैसे आप किसी टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हैं, जब वो बोलता है या फिर छींकता है या खांसता है तो उसके बॉडी की जो पार्टिकल है वो हवा में मूव करने लगते हैं। और आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप क्या करते हैं, सांस लेंगे तो उसी सांस के साथ उस एयर में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, वो आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और बॉडी में एंटर करने के बाद अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आप भी टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि एयरबॉर्न बीमारी कौन सी है, हवा से फैलने वाली, तो टीबी है, तपेदिक है। मलेरिया आपका टीबी से नहीं फैलता है, वो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर इन द सेंस, मच्छर तो केवल कैरियर होता है, लाने वाला है, वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कॉलरा भी हवा की बीमारी नहीं है, टाइफाइड भी हवा से नहीं होता है। यहाँ पे हवा से कौन सी बीमारी केवल होती है, वो भी है टीबी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, मलेरिया, कॉलरा, टीबी, या फिर कैंसर। तो मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, मच्छर के काटने से। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक बनाने में कौन मदद करता है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे फंगस है जिससे हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे एंटीबायोटिक इन द सेंस कौन सी एंटीबायोटिक बनाता है वो, आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनी होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आगे, कौन सी एंटीबायोटिक कवक से मिलता है, तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे मिलता है, कवक से मिलता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स, एड्स किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस यानी ये HIV वायरस के कारण, फंगी, या फिर प्रोटोजोआ। तो जो हमारा एड्स होता है वो HIV वायरस के थ्रू, HIV के थ्रू फैलता है, HIV के कारण होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग वैक्सीन, टीका बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे हम टीका बनाते हैं। टीका बनाने का मतलब होता है, टीके का मतलब वो जो बच्चों को लगाई जाती है, बड़ों को लगाई। आप लोगों ने सुना होगा कोरोना के टाइम पे सबको कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, तो टीका का मतलब यहाँ पे वैक्सीन ही है। तो वही वैक्सीन, तो उसको किससे बनाते हैं, किसके उपयोग से, विषाणु के उपयोग से। इसमें विषाणु को निर्जीव अवस्था में करके बॉडी के अंदर डाला जाता है, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ है उसके अगेंस्ट ढेर सारी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो जिससे वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा अगला यहाँ, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस, कौन सी बीमारी कवक द्वारा होती है। तो रिंगवॉर्म, कॉलरा, टाइफाइड, या फिर पोलियो। तो यहाँ पे जो रिंगवॉर्म है यानी दाद है वो किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, खाद्य पदार्थों के खराब होने के लिए कौन जिम्मेदार है। जो खाना हम रख देते हैं उसमें
सड़न आ जाती है, उस पर फफूंदी लग जाती है या फिर उसमें से स्मेल आने लगती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? फंगस और बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? तो वो बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कॉमन कोल्ड, सर्दी, सामान्य सर्दी किससे होती है? तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोआ। तो जो हमारी कॉमन कोल्ड है वो वायरस के थ्रू होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग चीज, चीज बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो बैक्टीरिया का यूज होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन मेकिंग विनेगर, सिरका बनाने में किसका मदद होता है? इसमें भी किसका मदद होता है? बैक्टीरिया ही मदद करती है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन चक्र में कौन मदद करता है? नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो यूज़ में मतलब जो डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको यूज़ लायक नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? तो बैक्टीरिया ही करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 50वां, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग होता है? तो इसमें भी क्या होता है? बैक्टीरिया ही, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म शराब बनाने में उपयोग होता है? तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ही होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन, शराब बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? ईस्ट होता है, खमीर, खमीर से आपकी शराब का किण्वन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूसर्स मतलब किण्वन की प्रक्रिया में क्या बनता है? तो देखिए, किण्वन की प्रक्रिया में आपका अल्कोहल और क्या बनता है? CO2 बनती है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपका यहाँ होगा तो आपका वो सही होगा। तो क्या कह रहा है कि फर्मेंटेशन के दौरान क्या बनता है? ऑक्सीजन, अल्कोहल, नाइट्रोजन या फिर वाटर। तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग आता है? तो कौन सा आता है? ईस्ट आता है, क्योंकि ये क्या करता है? उसको फुलाने का काम करता है ब्रेड को। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हमने भी रिएक्शन मतलब बताया था आपको कि अल्कोहल और CO2 बनती है। तो इसमें से देखते हैं CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो हमारा किण्वन के दौरान कौन सा गैस बनता है? CO2 बनता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन मदद करता है? सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो नदी को नालों को साफ करने का जो प्रोसेस है, जो सफाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए कौन यूज़ होता है? उसके लिए बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग बायोगैस, बायोगैस बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो बैक्टीरिया का यूज होता है। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों के अपघटन में कौन मदद करता है? तो केवल दो ही हैं, बैक्टीरिया और फंगस। ऐसे दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं
जो चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये अपने बॉडी से कुछ केमिकल्स का सेक्रेशन करते हैं। वो सेक्रेशन, वो केमिकल जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, डेड मैटर होता है, उसको सड़ा गला करके ख़त्म कर देती है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है। तो केवल बैक्टीरिया और फंगस ही ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोआ। तो पेनिसिलिन के लिए फंगी, फंगस से ही क्या बनाया गया था, पेनिसिलिन बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किस जीव के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया हमारे कुछ पॉजिटिव वाले होते हैं, मतलब जो हम यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो डिजीज़ कॉज करेंगी, और जो यूज़फुल होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, लाभकारी होंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। किण्वन के दौरान किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो अभी पहले ही हमने पढ़ा था, ईस्ट का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों को किसने खोजा था? तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों को खोजा था। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण मलेरिया नाम की बीमारी होती है। इसी प्लाज्मोडियम को के ऊपर जब मच्छर जाके बैठता है तो उसके ऊपर प्लाज्मोडियम जो होता है वो चिपक जाता है, और जब वो हमारे खाने में आता है तो उसको क्या कर देता है, दूषित कर देता है। और जिससे जब हम दूषित खाना खाते हैं तो हम भी क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है कि जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ, कौन से, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस बाइनरी फिजन। ठीक, सॉरी, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। कौन सा सूक्ष्मजीव जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? द्विखंडन का मतलब होता है कि कोई एक जीव है वो दो भागों में बट जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा जीव है जो बाइनरी फिजन मतलब उसकी बॉडी से दो जीव बनते हैं? तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया ही है ऐसा, जिसकी बॉडी से क्या करते हैं, दो नए बैक्टीरिया बनते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव आउटसाइड अ होस्ट सेल। कौन सा सूक्ष्मजीव होस्ट कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहता है? तो हमने पहले ही बताया था, जो वायरस होता है जब तक उसको अपना होस्ट सेल नहीं मिलता है, मतलब वो जहाँ जाके सूटेबल तरीके से रह सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है, तब तक वो नॉन लिविंग की फॉर्म में रहेगा। तो वो कौन होता है, वायरस होता है। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में किस जीव का उपयोग होता है? अभी हमने बताया बैक्टीरिया का यूज होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में कौन सा उपयोग होता है, कौन उपयोग होता है, कौन सा सूक्ष्मजीव? तो बैक्टीरिया होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डीकम्पोजर। अब घटक कौन है? अभी हमने पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरिया और फंगस है क्या है, अब घटक होते हैं। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी जो खाने की विषाक्तता होती है, खाना जो जहर बन जाता है जिससे लोग बीमार हो जाते हैं और इवन लोगों की डेथ भी हो जाती है।
तो किसके कारण होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी हार्मफुल बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, खाने को स्पॉयल करते हैं, और वही स्पॉइल्ड फूड जब हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और इवन कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में किस जीव का उपयोग होता है, तो वायरस का यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट। होस्ट के बाहर निष्क्रिय रहता है, कौन रहता है, वायरस रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसीलिए क्वेश्चंस को यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में रखा गया है। लेकिन अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई बायोटिक फिजन। द्विखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो द्विखंडन द्वारा, मतलब एक बैक्टीरिया जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो दो नए बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को बायोटिक फिजन कहते हैं। तो यहाँ पे द्विखंडन का प्रोसेस किसमें होता है, बैक्टीरिया में। यानी हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कॉलरा। हैजा किससे होता है, तो जो हैजा है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन कंपोस्ट फॉर्मेशन। कंपोस्ट बनाने में कौन मदद करता है, बैक्टीरिया करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल। कौन हानिकारक सूक्ष्म जीव है, ईस्ट है, फंगी है, एल्गी है, या फिर लैक्टोबैसिलस है। तो यहाँ पे जो हमारा फंगी है वो क्या है, हार्मफुल है। ईस्ट हेल्पफुल है क्योंकि वो बेकिंग में हेल्प करता है। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कभी कभी एल्गी को खाया जाता है तो ये यूजफुल पार्ट हो गया। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है। लेकिन फंगी, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते। अगर उनको हम खाएंगे तो उनसे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जैसे मशरूम क्या होता है कि एक एडिबल फॉर्म होता है, यानी फंगी जो है वो यूज़फुल है, लेकिन जो फंगी है वो हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि फंगस की वजह से ही हमको रिंग वॉर्म जैसी बीमारी होती है, दांत जैसी बीमारी होती है। और इसीलिए क्या होता है, फंगस यहाँ पे हार्मफुल भी होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल। कौन सा लाभदायक सूक्ष्म जीव है, लैक्टोबैसिलस, वायरस, प्लाज्मोडियम, या फिर पैथोजन। वायरस हमको डिजीज कॉज करता है, प्लाज्मोडियम भी डिजीज कॉज करता है, पैथोजन भी डिजीज कॉज करता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस क्या करता है, हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप इंक्लूड्स मोल्ड्स। मोल्ड्स किस वर्ग में आते हैं, मोल्ड जनरली जो फंगस होते हैं उनका ही एक टाइप होता है। तो यहाँ पे जो मोल्ड है वो किस में आएगा, फंगस में आएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मीजल्स। खसरा किससे होता है, तो खसरा जो है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड हमारा प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड जो है वो हमारा बैक्टीरिया से होता है। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। साल्मोनेला साल्मोनेला नाम की एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, टाइफाइड को कॉज करता है। इसीलिए जो हमारी जो टाइफाइड होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। हमारा अगला क्वेश्चन है
व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन है? वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा है या फिर फंगी है? सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? हमारा बैक्टीरिया है। अमीबा सबसे बड़ा है और फंगी तो बड़ा और छोटा दोनों से होता है। और यहाँ पे जो हमारा वायरस होता है वो 0 कोशिकीय यानी अकोशिकीय जीव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव कौन है? तो कौन है? अमीबा। अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अमीबा सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन वैक्सीन प्रिपरेशन, टीकाकरण या टीका बनाने में किस सूक्ष्म जीव का यूज होता है, उपयोग होता है? तो विषाणु का होता है। विषाणु को निष्क्रिय अवस्था में हमारे बॉडी में डाला जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही बनाने में कौन मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि ईस्ट क्या करता है, इसी का यूज होता है कि ये जो ब्रेड्स होते हैं यानी जो मैदा होता है उसको स्पंजी बनाता है। तो हम ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन मदद करता है? अमीबा करता है, वायरस, राइजोबियम या फिर फंगी? तो जो राइजोबियम होता है यानी एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो क्या करता है, वो N2 को एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है जिससे प्लांट उसका आसानी से यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ईस्ट द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो हमने बताया था कि किण्वन के दौरान अल्कोहल और CO2 बनता है। इन दोनों में से अगर फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में इन दोनों में से कुछ पूछता है कि किसका उपयोग होता है, तो ईस्ट का होता है। और क्या निकलता है? तो अल्कोहल और CO2 निकलती है। अल्कोहल बनता है और CO2 बाहर निकलती है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? ईस्ट, वायरस, बैक्टीरिया या फिर एल्गी? तो ईस्ट यूज होता है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड स्पॉइल्स, खाद्य पदार्थ खराब होने का कारण कौन है यानी फूड पॉइजनिंग कौन करता है? तो बैक्टीरिया और फंगस ही करते हैं, दोनों ही करते हैं। बैक्टीरिया भी करता है और फंगस। आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रेड होती है, रोटी होती है या फिर जो अचार होते हैं हमारे घरों में, उनके ऊपर ऐसे रुई जैसे फाहे, रुई जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली वो कवक होते हैं। तो वो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। और जो जीवाणु होता है वो भी क्या करता है, खाने को ख़राब करता है। तो फूड पॉइजनिंग होती है और किसके द्वारा होती है? फंगस और बैक्टीरिया द्वारा ही होती है। इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? तो फंगस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90,
व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन। अपघटन में कौन मदद करता है? तो बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मीजल्स। खसरा किसके द्वारा होता है? किससे होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कॉलरा। हैजा किसके कारण होता है? तो ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? कॉलरा, कैंसर, डायबिटीज या फिर अस्थमा। तो कॉलरा फैलता है। दूषित पानी से कॉलरा फैलता है और दूषित खाने से टाइफाइड होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे छोटा सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लार्जेस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों में से सबसे बड़ा कौन है? तो अमीबा है। अमीबा किसके द्वारा गमन करता है यानी एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है? तो सूडोपोडिया के थ्रू आता जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कौन सा सूक्ष्म जीव अत्यधिक परिस्थितियों में जीवित रह सकता है? तो वो कौन है? बैक्टीरिया ही है। एक बैक्टीरिया ही है जो सबसे हॉट कंडीशन में और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया की जो ये एक्सट्रीमोफाइल्स कैटेगरी है, इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 122 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। इसमें भी जिंदा रह सकते हैं। और इसी की एक कैटेगरी और है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो -15 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा सूक्ष्म जीव अत्यधिक परिस्थितियों में कौन रह सकता है? बैक्टीरिया, यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन बायो फर्टिलाइजर। तो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं जैव उर्वरक बनाने में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन क्वेश्चन नंबर 100 है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट। जो सूक्ष्म जीव है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दे हेल्प इन, ये किस में मदद करते हैं? फूड प्रोडक्शन में, डिकम्पोजिशन में, मेडिसिन में, औषधि निर्माण में या फिर इन सभी में। तो जो हमारा सूक्ष्म जीव है, चाहे वो फंगस हुआ, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर कुछ भी हुआ, तो वो हमारा फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे एल्गी होते हैं, एल्गी खाना बनाते हैं। एल्गी से कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनको भी हम खा सकते हैं। और जो हमारा फंगस यानी जो ईस्ट होता है वो उससे क्या करते हैं? हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। तो फूड प्रोडक्शन में उसका यूज़ हुआ। डिकम्पोजिशन, हमारा जो बैक्टीरिया और फंगस है उससे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, यानी ये जो मृत चीज़ें होती हैं, मृत बॉडी होती है, शरीर होता है, उसको खा पी के ख़त्म कर देते हैं ये लोग। तो डिकम्पोजिशन का भी काम करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। यानी जो एंटीबायोटिक होते हैं वो पेनिसिलिन की हेल्प से बनाए जाते हैं, वैक्सीन वायरस की हेल्प से बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तीनों चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे हमारा जो 100 क्वेश्चन का जो सेट था वो ख़त्म होता है।
अगर इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हुई है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। थैंक यू।